जो 22 का अटेम्प्ट है, मतलब जिसमें मेरा यूपीएससी में आईपीएस मुझे मिली। तो उस बार मैं यूपी पीसीएस में बड़ा श्योर था कि इस बार यूपी पीसीएस में मेरी फर्स्ट रैंक है, मतलब फर्स्ट के नीचे तो मैं सोच ही नहीं रहा था। देखिए कितना अनएक्सपेक्टेड होता है। तो मैं ये सोच रहा था, मतलब एकदम फोड़ा है, मतलब अब सोचिए एक दिन पहले यूपीएससी का पेपर दे के आया हूँ, चीजें एकदम तैयार है, एकदम बढ़िया से, ऐसा लगा कि एकदम फोड़ दिया है। फिर रिजल्ट लिस्ट में नाम ही नहीं था। टाइम पे लिखा, मैंने कंटेंट भी पूरा लिखा सर। उस वजह से मेरी एसडीएम अनुराग पांडे जिनकी 9th रैंक है, उनसे ही बात हुई तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि तुमने ज्यादा लिखा और इसका 5-7 नंबर का फर्क पड़ सकता है। सर पता नहीं ज्यादा लिखने से मेरे नंबर कट गए सर, मैं बड़ी दुखी हूँ। मेरा असिस्टेंट कमिश्नर आया सर, मैं तो एसडीएम फर्स्ट रैंक पे उसकी बैठी थी सर। आसपास भी सब लोग खुश थे, कुछ लोग कंफ्यूजन में कि अच्छा असिस्टेंट कमिश्नर ही होता है, शायद ऊपर नीचे होता है तो उसमें ही। बट सर अभी तक भी ऐसे मिक्स्ड बहुत फीलिंग्स आती हैं कि बीच में लगता है कि चलो एक नौकरी हो गई, अब बेटर करेंगे, और कभी कभी लगता है कि थोड़ा और बेटर हो जाता है यार। जब लोगों को देखते हैं कि एसडीएम और इन सब की पोस्ट का डालते हैं इंटरव्यूज में और ये सब में, तो लगता है कि काश हमारा भी हो जाता। फिर कभी कभी लगता है जैसे मेरे, जब मैं मेंस दे रही थी 2025 का, तो मेरे सेंटर पे एक थे जिन्होंने 6 यूपीपीसीएस इंटरव्यूज दिए थे और ये उनका 7वां मेंस था, और 6 यूपीपीसीएस इंटरव्यूज में उनको पोस्ट मिली। तो फिर ये ऐसी स्टोरी सुनकर लगता है कि बी ग्रेटफुल जो मिल गया, और उसको फिर बेटर करते रहो। बेटर करने का तो हमेशा, अब यहाँ से जो भी होगा वो अपग्रेड ही होगा। सब लोग तो सेंटर पे आएंगे नहीं, ठीक है, केक वेक काटने, पार्टी करने। वैसे पार्टी होनी चाहिए, ठीक है। आप सभी लोग ने बड़ी मेहनत की है और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सभी को, ठीक है। आज आज मैं कम बोलूंगा, आज आप लोग ही बोलेंगे, आप लोग ही शेयर करेंगे बातें, क्या रहा, कैसा रहा। किसी आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका अनएक्सपेक्टेड रहा होगा कि नहीं यार, मतलब जो मन चाहा था वो नहीं मिला। कई लोग का अनएक्सपेक्टेड ये रहा होगा कि उनको लगता होगा नहीं होना है, फिर उनका हो गया होगा। तो मेरे हिसाब से ये सारी बहुत सारी कहानियां हैं। मेरी तरह आप लोग भी चाय कॉफी लेके बैठ सकते हैं अपना अपना, ठीक है। तो ये यहाँ क्या सर्विस। तो मैं यही बात कह रहा था कि जैसे क्या है कि जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो अपने से ही शुरुआत करता हूँ, फिर आप लोग पे माइक आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो मैं उस बार बड़ा श्योर था कि मेरा होना ही 19 वाला अटेम्प्ट बेसिकली। तो मैं श्योर था कि मेरा इस बार तो होना ही है, कमाल है, मतलब फोड़ दिया मैंने, ठीक है। फिर रिजल्ट आया तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और नहीं हुआ, तो बड़ा दुख हुआ उस बार और बड़ा पछतावा हुआ, बड़ा परेशान हुआ। इस तरह से यूपी पीसीएस वाले में जो 22 का अटेम्प्ट है, मतलब जिसमें मेरा यूपीएससी में आईपीएस मुझे मिली। तो उस बार मैं यूपी पीसीएस में बड़ा श्योर था कि इस बार यूपी पीसीएस में मेरी फर्स्ट रैंक है, मतलब फर्स्ट के नीचे तो मैं सोच ही नहीं रहा था। देखिए कितना अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा था, मतलब एकदम फोड़ा है, मतलब अब सोचिए एक दिन पहले यूपीएससी का पेपर दे के आया हूँ, चीजें एकदम तैयार है, एकदम बढ़िया से, ऐसा लगा कि एकदम फोड़ दिया है। फिर रिजल्ट लिस्ट में नाम ही नहीं था। तो ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड। आप लोगों में से कई लोग को भी अभी ये प्रॉब्लम आ रही होगी, जैसे कई लोग को लग रहा होगा यार मुझे, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्यों नहीं है ना। कई लोग एसडीएम बन गए, उनको भी ये चीज फील आ रहा होगा। रश्मि कुछ कहना चाहते हैं, बस एक सेकंड रश्मि, बस एक सेकंड बोल के फिर आपको मौका देंगे। कई लोग एसडीएम बने होंगे ना, तो मान लो एसडीएम मान लो आई होगी 30 रैंक सपोज, तो उनको लग रहा है ना ये गड़बड़ हो गया, मेरी फर्स्ट रैंक ही होनी चाहिए थी, 30 क्यों आई मेरी। तो देखिए कहने का ये मतलब है, जीवन यही है, ठीक है। बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी। ठीक है, तब तक मैं कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद आज का मंच आप ही लोग के लिए है, ऑनलाइन रश्मि 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 को बोलने दीजिए, ठीक है। रश्मि कुछ कहना चाहते हैं, वो बोले, ठीक। हाँ ठीक। रश्मि आप बोलिए बोलिए। हेलो सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं? गुड इवनिंग, बहुत बहुत बधाइयां आपको। अब बताइए क्या थैंक यू रहा, कैसा सर। रहा। आप दिख नहीं रही हैं रश्मि। सॉरी सर, मैं खाना खा रही थी पर मैंने बीच में बोलना ठीक कोई समझा। बात, हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये बढ़िया है। सर सर मेरा तो बड़ा, जैसे आपने बोला कि फर्स्ट रैंक, मैं भी सोच रही थी। मैंने रिजल्ट खोलते ही पहला नाम पढ़ा था और मुझे लगा था वो रश्मि कुमार ही होगा। सर नहीं आया, और उसके बाद मैंने 37 एसडीएम के नाम पढ़े, उसमें मेरा नाम कहीं नहीं था। और मैं बंद सभी को करके राम सर राम। सोने, मैं खत्म करके मैं सोने वाली थी, पर मेरे को सर फिर नींद नहीं आई। 4:30 सुबह की मैं बात बता रही हूँ, 29 को रिजल्ट आए, 30 तारीख की बात है। मैंने देखा मुझे नींद भी नहीं आ रही। मैं सोचा रश्मि, मैं नाम ही टाइप कर लेती हूँ, 2 रश्मियाँ थी, मुझे पता था अपना रोल नंबर। सर मैं
मैं डीएसपी चेक भी किया था, और जब मैं सोच रही थी कि एसडीएम नहीं हो डीएसपी तो हो गया होगा, जब असिस्टेंट कमिश्नर आया जो मैंने दहाड़े मार के रोने शुरू करे, और साइड में मम्मी भी सो रही थी। मम्मी बोली अरे क्या हो गया क्या हो गया, मैंने कहा मम्मी असिस्टेंट कमिश्नर हुआ है। मेरे पापा कह अरे तू पेपर छोड़ के आ जा, तू मत दे, मैं तो इसमें ही खुश हूँ, तू आ जा ना। तो मैंने कहा पापा मैं आ गई हूँ तो मैं करती हूँ। सर मुझे इतना अनएक्सपेक्टेड लगा, मेरा जो आप कोचिंग है यूपीएससी हिंदी में सर 2023 से आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ, और मैं तो लाख थैंक्स बोलती हूँ, आपने मुझे इमोशनली भी संभाला है, आपने मुझे पढ़ाई भी कराई है, मेरे तो काउंसलर मेंटोर सभी आप लोग हैं। सर मैं उस टाइम पे इतनी ज्यादा दुखी थी, फिर शायद पल्लव सर थे, उन्होंने मुझे बोला कि तुम तो बहाने मार रही हो कि तुम्हें वो मिठाई नहीं खिलानी है इसलिए इसलिए डिप्रेस हमें जानबूझ के दिखा रही हो। तो मैंने बोला सर ऐसा तो नहीं है। तो उन्होंने बोला अभी तुम पेपर दो। मैंने बोला सर कि मैं क्या मैं यूपीएससी का अटेम्प्ट टारगेट कर रही हूँ सर इस बारी। तो मैंने बोला कि क्या ऐसा हो सकता है मेरे मेंस जब कंप्लीट करूँ, क्या इन 3-4 दिन तक यूपीएससी के प्रीलिम्स पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बहाना दे रही हैं क्योंकि आप जीएस3 नहीं करना चाहती हैं। एक बार फिर उन्होंने मेरा झूठ पकड़ लिया। मैं उस दिन इतनी पागल हो गई थी कि सर को कैसे मेरे झूठ बस समझ में आ जा रहे हैं। फिर सर मैंने यूपीएससी का मतलब मैंने पीसीएस पूरा दे दिया। सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल सही था सर, मेरे कोचिंग में मेरे पूरे पूरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, मेरे किसी भी उसमें मॉक टेस्ट में 100 से नीचे नहीं आए सर, एथिक्स में मेरे बहुत अच्छे स्कोर थे। पर उसके बाद भी सर मुझे जो बोल रही थी कि सर उसके बाद भी जो मुझे अभी मैंने सर से पूछा तो मुझे यही बोला कि आप मुझे ये सजेशन मिला था कि आप बहुत ज्यादा लिखते हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा लिख दीजिए, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो कंटेंट कम करिए। सर मैंने टाइम पे लिखा, मैंने कंटेंट भी पूरा लिखा। सर उस वजह से मेरी एसडीएम अनुराग पांडे जिनकी 9th रैंक है, फिर उनसे ही बात हुई तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि तुमने ज्यादा लिखा और इसका 5-7 नंबर का फर्क पड़ सकता है। सर पता नहीं ज्यादा लिखने से मेरे नंबर कट गए सर, मैं बड़ी दुखी हूँ। मेरा असिस्टेंट कमिश्नर आया सर, मैं तो एसडीएम फर्स्ट रैंक सोच के बैठी थी सर। देखिए मैं वही बात कहना चाह रहा था, ठीक है, फिर मैं बीच में थोड़ा सा बातें ऐड करूंगा। देखिए मैं वही बात कह रहा हूँ, ये चीजें बड़ी अनएक्सपेक्टेड होती हैं। और यहाँ पे ना क्या होता है, आप एक बात समझेंगी जब, अब जैसे मैं, अब देखिए अपने सामने कोमल भी हैं, तो कोमल क्या था, इनका 2 बार मॉक इंटरव्यू हुआ था। तो जब इनका पहला मॉक इंटरव्यू था इनका बड़ा खराब हुआ था, मतलब मुझे ऐसा फील है कि इनका मॉक इंटरव्यू बड़ा मतलब बहुत एवरेज सा था। और जब इन्होंने सेकंड मॉक इंटरव्यू दिया था तो मतलब मुझे ये फील आ रही थी कि इनकी बहुत बढ़िया रैंक है। मतलब मैंने आपस में, जब हम, चूंकि क्या होता है आप लोग के मॉक इंटरव्यू होते हैं फिर हम आपस में भी डिस्कशन करते हैं, तो बस यही होता है। अब चूंकि क्या होता है ना, अब देखिए आपको ये लगेगा कि सर मेरा एसडीएम नहीं आया, मेरा फर्स्ट रैंक नहीं आया। यहाँ पे ये होता है जब दो दो एक एक नंबर की लड़ाई होती है ना, सब्जेक्टिव पेपर होता है, पेपर भी तो सब्जेक्टिव है, पेपर ये रहता है ऑब्जेक्टिव है तो भाई जितना हमने टिक मार दिया मिलना ही है। पेपर सब्जेक्टिव है, एक एक नंबर पे लड़ाई है, 2-2 नंबर आप। और सबसे बड़ी बात है इस बार, खास तौर पे इस बार महिला कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई कि आपने इस बार पुरुषों को धोया है जम के, ठीक है। मतलब बहुत बहुत खतरनाक, मतलब मैं तो रिजल्ट देखा, मैंने कहा ये क्या है, ये तो लाइन से कंटिन्यूअस। मैंने कहा भाई कोई है इसमें लड़का, हुआ किसी लड़के का एसडीएम है, तो बहुत खतरनाक आप लोग ने धूम मचाई है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक बात रश्मि मैम और सभी लोग एक बात समझें, यहाँ पे ना हमें वो याद रखना पड़ेगा कि हमें जो मिला है पहले उस पर खुशी होना चाहिए। जैसे इसमें भी मेरे पास एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जैसे जब मेरा 2020 में यूपी पीसीएस में हुआ, ठीक है, तो मेरा हुआ था उस बार यूथ वेलफेयर ऑफिसर मिला था, मुझे पोस्ट के बारे में नहीं पता था। और लिटरली रिजल्ट आया ना तो हम लोग दुखी हो गए थे, ये क्या हुआ, कहाँ रिजल्ट आ गया, इससे बड़ा नहीं आया रहता। बाद में समझ में आता है, और खास तौर पे जब आप देखते हैं ना कि यार आपके बगल वाले का हुआ ही नहीं है ना। अच्छा, और उसमें भी क्या था कि मैंने, जैसे मुझे डीएसपी एसडीएम 2 ही पोस्ट पता थी स्टेट पीसीएस पे, ये सीरियस बात है। तीसरे नंबर मैंने वही भरा था यूथ वेलफेयर, क्योंकि मुझे कोई पोस्ट के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था ना। अच्छा, आप लोग तो क्या, आप लोग पूछते भी हैं, मतलब आप लोग पूछते भी हैं, और आप लोग यहाँ पे अब गाइड करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। मुझे ना कोई गाइड करने वाला था। अब जैसे छोटू भैया, इनको भी बहुत सारी पोस्ट के बारे में नहीं पता था, तो ना मैं किसी से पूछने गया, मैंने आंख बंद करके इन्हीं से कहा कि तुम ही भर दो, जो तुमको समझ में आए, मन में लगे वो भर दो, है ना। कहने का ये मतलब है, जो चीज हमें मिली है ना, हमें उसकी कद्र नहीं होती है। कई बार हमें लगता है अरे यार बड़ा वो है, लेकिन जब आप देखते हैं कि आपके बगल वाले का, जो बेचारे का, ये जिसको ये लग रहा है कि यार उसको
कोई लास्ट रैंक भी मिल जाती, सबसे लास्ट, नीचे फर्स्ट पे उसका नाम आ जाता, तो बेचारा एकदम उसको खुश, वो भी मिठाइयाँ बांटता, वो भी खुशी हो जाता। तो आपको लगेगा कि आप जिसका इंटरव्यू हुआ हॉल नंबर 5 और 6 में, जो जो मुझसे मिले थे, जिन जिनको मैं याद हूँ सर, उनका किसी का नहीं हुआ है, किसी का भी नहीं हुआ। तो आप समझ रही हैं, अब ये बात सर आप समझिए। अब बाकी मैं लोग कहना आप लोग चाहता कहेंगे हूँ, कि यार ये पनौती थी, जिसको जिसको मिली है, इसका हुआ नहीं है, ये गड़बड़ हो गया ना। केवल एसडीएम हंसी ने मत। बहुत बड़ा रोना है सर। कोई बात नहीं। अच्छा कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ, मैं बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ में भी 6-7 लोग जान पहचान के थे, किसी का नहीं हुआ, सिर्फ मेरा ही हुआ। तो सब ये कह रहे थे भाई तेरे साथ जितने भी थे किसी का नहीं हुआ। अब देखिए देखिए कि मैं ये मैं कि यही बात कह रहा हूँ लिमिटेड यार, नंबर देखो ऑफ अगर सिलेक्शन होना है ना, तो लिमिटेड का ही होगा। मैंने तो रश्मि शायद मुझसे मिली थी लखनऊ में, मैंने इनको सजेशन भी दिया था कि अब 1 साल और मेहनत करिए, सीधे 20 साल का प्रमोशन। है ना। अच्छा, ये बात सत्यप्रकाश सर, मैं भी ये बात एक बार बोलता हूँ, एक बार ऐड करना है मुझे भी ये बात। आप में से जिन लोग को यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है, जिन लोग को भी, तो मैं बहुत सीरियस कहूंगा कि आपका बेस्ट मौका है। मतलब जो अब ये वाला यूपीएससी ना 26 वाला, ये लिटरली आपका वन ऑफ द बेस्ट शॉट होना चाहिए। और कल भी हम यही बात कर रहे थे, हम आपस में भी बात करते हैं, अगर आपका सीसेट क्लियर है, पोस्ट पे मत जाइए। आपको मैं कह रहा हूँ, आपको लगता हो सकता है मन में फील आती है कि यार ये तो सबसे खराब पोस्ट है, एक बार अपने घर वालों से बात कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। एक बार आप बात कीजिए अपने गांव में। अब जैसे मैंने देखा कई लोग एकदम फ्रस्ट्रेट होकर रो रहे इतना रौला हो गया है सर, इतना रौला हो गया है, इतना रौला हो गया है मेरा। सर हैं। एमएलए साहब की फोन आई है, एमएलए साहब ने फेसबुक अकाउंट पे डाला है मेरे फिर गाँव में आप सजेशन नहीं डीएम बन के डीएम होती हूँ आपके हिसाब से। एग्जैक्टली, अब समझ रहे हैं। ये आवाज गूंज रही है, ये आवाज गूंज रही है, ठीक है। पल सत्यप्रकाश सर, आपकी आवाज बीच में आ रही है, कट रही है। बाकी लोग भी, श्वेता मैम, कोमल मैम और एक और। हाँ, नहीं सबको बोलेंगे। मैं क्योंकि मेरी आदत है, मैं कई बार बीच बीच में बोलता रहता हूँ। मैं बिल्कुल सब लोग को ऐसे हाथ उठा के सबको बोलने ही देंगे, है आकांक्षा ना। मैम, इन लोगों ने भी हैंड रेस किया है। अरे अब नहीं अब बस ये, अरे कोई बात नहीं, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। कोई ऐसे किसी, अब तो सेलेक्ट हो भी चुके हैं, अब मेंस भी हो चुका है, कोई ऐसी हड़बड़ी नहीं है। तो ये मैं यही बात कह रहा था, उसमें यही बात ऐड करूंगा कि जिन लोग को ये फील आ रही थी ना, तो मैं सबका कॉमन लेके एक बात बता देता हूँ। लोगों को फील आ रही थी यार बड़ा खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उनका जब मैं स्वागत वाला वीडियो देख रहा हूँ ना, तो मुझे चिढ़ हो रही है। मैंने यार मेरा तो यूपीएससी में हुआ था, मेरा ऐसा स्वागत नहीं हुआ था इस तरीके से। मतलब उनको हार पहनाया जा रहा है ऐसे, पूरा वो लग रहा है कि भाई इन्होंने क्या एकदम ऐसे, वो लोग भी रो रहे हैं। ठीक है कोमल मैम, आप बताइए, आप कुछ बता रही थी। और पल्लव, जो जो हाथ उठाए उनको अब बोलने दिया जाए, ठीक है। हाँ, सब लोग ही बोले बेसिकली। अब तो वो स्टूडेंट वाला तो कुछ रहा नहीं, ये लोग खुद बस ही एक एक करके सब लोग बोले। जय हिंद गौरव भाई। कह रहे हैं कि एक्चुअली निकल रहे थे, तो मैं सभी जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई। और मैडम जैसा बता रही थी, आपको पता नहीं है कि सिलेक्शन होना इस समय पीसीएस में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। 5-10 नंबर का अंतर होता है। पता चलता है इंटरव्यू में कम हो गया, किसी मुहावरे में कम हो गया, किसी क्वेश्चन में कुछ पॉइंट फूट गया, एग्जामिनर ने नंबर नहीं दिया। तो आप ये मान के चलिए, अगर 100 में है या 200 में है, तो एसडीएम और उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, बस प्रारब्ध का थोड़ा अंतर होता है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जैसा गौरव सर ने बताया। और यहाँ पे हम लोग जो स्पेशल 26 लिख रहे थे, उसमें शायद निधि मैडम थी और 2-4 लोग और थे। बाकी अभी पल्लो ने आज बताया 5-6 लोगों का हुआ है, तो उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। और बाकी सबको, आकांक्षा मैडम, कोमल मैडम, श्वेता मैडम और बाकी केवल जितने मैडम लोग लोग को ही बधाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों है? अनुराग भी एक्चुअली तो हैं, बात क्या अक्षय है, भी है मैडम सामने, लोग ही सेलेक्टेड हुई है प्रियंकित भाई। भी है। अब ये तो ऐसा है गलत कि बात है। पुरुष सशक्तिकरण योजना चलाना पड़ेगा। मैं तो देख रहा हूँ, पल्लो से बोला भाई जितने लोगों को ऐड किए हो, उसमें से तो 90% महिलाएं, मतलब फीमेल वो कैंडिडेट ही है। इस बार हुआ भी यही है कि लगभग 2/3 22 लोग अच्छा, इस एक चीज और है सत्य सर, जब इंटरव्यू चल रहा था, तो जो जितने भी हम लोग के पास सीवी आए थे, तो 200 लोगों में से मतलब 150 या मतलब 60% से ज्यादा लड़कियों के ही थे। एक चीज और भी आप देख रहे होंगे। उस हिसाब से लड़कियां कम सेलेक्ट हुई हैं। ठीक है सर, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। ये सभी को बहुत बहुत भेदभाव बधाई। हो रहा है आयोग के द्वारा, इसके खिलाफ आवाज उठानी जानी इसके लिए चाहिए। पुरुष, इसके लिए मेल एम्पावरमेंट स्कीम चलानी पड़ेगी, ठीक है ना। इसके लिए किया जाए कुछ। शुरुआत पल्लो तुम करो।
ठीक है, कोमल मैम से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे। हाँ बताइए, अपना कुछ अनुभव बताइए कि रिजल्ट के दिन आपको कैसा लग रहा था, सोचा था या नहीं सोचा था कि रिजल्ट। गुड इवनिंग सर और गुड इवनिंग सभी को। तो शायद सबकी सेम ही स्टोरी है, जैसे रश्मि मैम ने बताया ऐसे मेरा भी एक्सपेक्टेशन थी कि एसडीएम मिलेगा। स्पेशली जब लास्ट मॉक हुआ था तो गौरव सर से बात करके मेरा कॉन्फिडेंस और ज्यादा हाई हो गया था। सर ने बोला था कि बहुत अच्छा और अच्छी रैंक मिलेगी। और जो मेरा मेंस का था वो भी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरा मेंस अच्छा गया, क्योंकि जितने भी लोगों ने मेरी कॉपी देखी थी सब बोल रहे थे अच्छे लिख रहे हो आंसर। तो एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि एसडीएम मिलेगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मैंने रिजल्ट देखा, पहले थोड़ा फील हुआ कि एसडीएम नहीं मिला तो मैं थोड़ी सी निराश हो गई थी। लेकिन जब, क्योंकि जो ये असिस्टेंट कमिश्नर वाली पोस्ट थी, सबका यही हाल है, मुझे भी नहीं पता था ये एक्चुअली पोस्ट क्या है और इसमें काम क्या होता है। फिर जब थोड़ा देखा इस पोस्ट के बारे में, सारी चीजें सर्च करी, फिर लगा नहीं पोस्ट तो अच्छी, इतनी खराब भी नहीं है। एटलीस्ट लिस्ट में नाम आया भाई बहुत बड़ी बात है। वो जो सर्च करते हैं ना, वो जब रिजल्ट नोट फाउंड आता है तो एटलीस्ट उस वाली फीलिंग से बच गए, लिस्ट में नाम आया। फिर सारी कुछ, फिर घर वालों का रिस्पॉन्स देखे, सबका रिस्पॉन्स देखे, फिर लगा हाँ चलो ठीक है, एसडीएम है या आईएएस है वो आगे भी कर सकते हैं, अभी टाइम है, इतनी ज्यादा एज भी हुई है। और जो भी मिला है उसके लिए बहुत ज्यादा कि जो भी पोस्ट मिले बहुत अच्छी है, आगे के लिए और मेहनत कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा निराश होने की बात नहीं है रश्मि मैम, आप थोड़ा सा रिलैक्स हुइए। मैम आपने 2025 का मेंस दिया था क्या? मैं ये पूछ रही थी, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। नहीं, मैंने नहीं दिया था मैम। ओ ओके। तो यही था सर मेरा एक्सपीरियंस रिजल्ट का। कोमल मैम आप आप कुछ वो बताएंगी कि मतलब एक एक मेरा एक क्वेश्चन भी रहेगा, कुछ वो बनाएंगे जो आपको लगे कि मतलब मुझे जीएस के इस सेक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी या इस चीज में प्रॉब्लम हो रही थी, या यूपी में, क्योंकि आप शायद हरियाणा से हैं, मतलब अब मुझे भूल गया, मैंने बहुत सारे लोगों से उसमें बात की थी, थोड़ा थोड़ा दिमाग से निकल गया है, लेकिन एक दो लोग का रहता है ना कि हाँ भाई ये रहता है कि नहीं ये होना है। तो ये आपने बताया था उसमें आप हरियाणा से हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे आया था इंटरव्यू में कि यार आप हरियाणा से यूपी में क्यों आना चाहते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था? नहीं सर, एक्चुअली उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं कि आप कहाँ से हो। उन्होंने, मैं जाके बैठी अंदर, उन्होंने मुझसे ऐसे पूछ लिया कि आप बताइए आप क्या चाहते हैं कि हम कौन से एरिया से क्वेश्चन पूछे। तो मुझे तो मिल गया मौका, फिर वो जो आप बोलते कि इंटरव्यू को स्टीयर करने वाला, फिर मैं जो जो चाहती थी मैंने हरियाणा बताया ही नहीं। मैंने अपना मेडिटेशन बता दिया, योगा, ज्योग्राफी, एनसीसी, ये सारी चीजें बता दी। फिर उन सब ने उनसे क्वेश्चन पूछे, तो बहुत मतलब डिस्कशन टाइप का इंटरव्यू था, ऐसा कुछ नहीं था कि पैनल बहुत स्ट्रिक्ट था। तो अच्छा लग रहा था मुझे उनसे बात करके, पर्सनली डिस्कशन टाइप था, तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अच्छा रहा था। बहुत बढ़िया। और कोई जीएस वाले किसी सेक्शन में जिसमें लगा हो कि यार ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक थी और वो प्रॉब्लम दूर हुई, है ना, ऐसा कुछ? जीएस तो ज्यादा नहीं लगा सर, मुझे हिंदी का ज्यादा लग रहा था, क्योंकि तो मेरा हिंदी में इंग्लिश कैसे कैसे मैनेज कैसे किया आपने हिंदी को? हिंदी को मैनेज सर, जो ज्यादा जो हेल्प मिली थी, जो हम ग्रुप बनाया हुआ था ना 5-6 बच्चों का अलग से, उसमें अनुराग सर भी थे और भी कुछ लोग थे, तो हम साथ में मिलके हिंदी का अलग से प्रिपेयर करते थे। तो जिनका हिंदी स्ट्रॉन्ग है, अनुराग सर का और एक सागर सर भी हैं, वो मुझे थोड़ा सा गाइड करते थे हिंदी में कि किस तरीके से पत्र लेखन किया जा सकता है। एक फिर मेरे लाइब्रेरी में एक लड़की थी, तो हम दोनों साथ में मिलके हिंदी का थोड़ा प्रिपेयर करते, क्योंकि आपने बोला भी था कि हिंदी के जो मुहावरे हैं उनको साथ में मिलके करेंगे तो अच्छे से याद होंगे। तो वो चीजें मैंने साथ में बैठ के प्रिपेयर कर ली थी। बेसिकली ये जो ग्रुप स्टडी है ना ये बहुत अच्छा होता है। चलिए अनुराग सर की बात है तो अनुराग सर भी हमारे साथ हैं। जो बच्चे समझदार हैं, जो पढ़ने लिखने वाले एफर्ट वाले बच्चे हैं, उनको बहुत धक्का नहीं मार रहा, उनके पीछे पीछे बहुत भागने की जरूरत नहीं है। वो खुद ही कुछ दिक्कत रहती है, खुद ही बता देते हैं कि यार यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, कैसे दूर करें उनको। बल्कि मेरे हिसाब से, जो मेरा भी मानना है, जब मैं भी तैयारी कर रहा था, तो एक हमारे वो थे, मतलब विजन आईएएस ने एक कोई कोर्स लगाया था मेंटरशिप वाला, उन्होंने स्टार्ट किया था। उनको पता ही नहीं था कि मैं भी मेंटरशिप देता हूँ, उनको पता ही नहीं था। तो अब क्योंकि क्या होता है, फ्री का जो चीज मिला तो कर ही लेते हैं लोग ज्वाइन। तो मुझे ये लगा था कि अब सीरीज है, कुछ कर लूंगा मैं। तो मैं वही अनुराग के बारे में यही बता रहा था कि मैं ऐसे ही पूछता था कि यार इसका क्या हुआ, तो पता चलता था अच्छा प्री हो गया है, फिर पता चला मेंस हो गया है, फिर पता चला नहीं मेंस में अब रह गया, इस बार नहीं हुआ फाइनल। तो पता चलता था, लेकिन ये था कि देखो भाई, मैं कह रहा हूँ जो दरवाजा बार बार खटखटाता है, जिसको ये है ना कि दरवाजा खटखटा रहा है, तो दरवाजा खुलता है, आज थोड़ा समय लग जाता है, खुलता है। अनुराग आप कुछ बता रहे थे, आप उसको एक बार बताएं, फिर हम और आगे बाकी लोगों के लिए फ्लोर ओपन रखेंगे, ठीक है?
वही लास्ट टाइम मुझे जो याद आ रहा है वो 23 वाला अटेम्प्ट जब नहीं हुआ था तो मैं मार्कशीट लेके आपके पास आया था कि देखिए ऐसा ऐसा रहा। तो फिर हम लोग जा रहे थे कार में थे तो बोला मैं कि अगर इतना नंबर रहता तो डिप्टी जेलर ही मिल जाता यार, तो कुछ तो भला हो जाता। तो आपने कहा कि अच्छा हुआ है नहीं मिला है। तो मुझे लगा कि ये क्या पता इनको ओवर कॉन्फिडेंस है मेरे ऊपर या ये मुझको नहीं पहचान रहे, क्या बात है क्यों ऐसे कह रहे हैं। मैं कहा अगली बार भी पता चला इसी के लिए तरस रहे हैं। तो फिर मैं नहीं समझा उस बात को। फिर लेकिन इस बार मेरे जानने वाले कितने लोग थे जो इस बार लिस्ट में जगह नहीं बना पाए, पिछली बार लिस्ट में ऐसे किसी जगहों पे थे। तो उस समय तो वो बात वैसे ही खल रही थी कि गलत पोस्ट ये मतलब जल्दी से कुछ भी इसमें मिले। लेकिन जो अल्टीमेट मिलता है या उसको हम लोग अभी नहीं देख सकते हैं। जैसे उस टाइम पे मैं नहीं देख पा रहा था कि फाइनली मैं वहां पहुंच जाऊंगा जहां कई बार में लोग पहुंचते हैं या तो का क्या पता उधर हो गया रहता। इसी तरह से रश्मि मैम को भी मैं उस दिन समझा रहा था कि क्या पता ये असिस्टेंट कमिश्नर जो आपका हुआ है इसमें थोड़ी से मतलब वर्क लाइफ बैलेंस ठीक रहता है तो ये आपके यूपीएससी के लिए हो, आप समझ नहीं रहे हो अभी कि ये यूपीएससी का रास्ता है आपका। तो ऐसे ही मतलब छोटे परिप्रेक्ष्य में मत देखिए, थोड़ा बड़े में देखिए तो वो एक सीढ़ी ही है आपके लिए, अभी तो आप लोगों को देना ही है यूपीएससी सबको। पल्लव किसी को और बात करने तो मैं करता हूँ। हाँ हाँ, श्वेता मैम है, आकांक्षा मैम है, अभिषेक सर हैं, इन लोगों ने हैंड रेस किया है। बोलिए बोलिए, आप लोग एकदम मंच आप लोग का। सर गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बताइए। सर सिलेक्शन मतलब इस सिलेक्शन से पहले जो मेरा एक बैकग्राउंड मैं देती तो मेरे इस फाइनल रिजल्ट से पहले 3 यूपीएससी प्रीलिम्स, एक उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स और एक यूपी पीसीएस प्रीलिम्स मैंने फेल किए थे। प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हुआ था और ये मेरा फर्स्ट मेंस था। तो इस फाइनल रिजल्ट से पहले बहुत एंग्जाइटी थी कि कभी कभी लगता था कि टॉप 10 में आ जाएगा, कभी कभी लगता था कि भगवान बस लिस्ट में नाम दे देना उतना ही काफी है। कभी कभी लगता था कि नहीं होगा बिल्कुल भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। GS6 थोड़ा खराब हो गया था, वो आंसर और बेटर लिख सकते थे, ये वो ऐसे ख्याल आते थे। और फिर जब रिजल्ट आया तो वही जैसा रश्मि मैम ने भी कहा, कोमल मैम ने कहा कि पहले तो टॉप 5 नाम पड़े, फिर जब उसमें नहीं आया तो लगा कि अब थोड़ा जमीन पे आ जाते हैं, रोल नंबर सर्च करते हैं। क्योंकि मेरे नाम से जो इस बार इतना बवाल हुआ है कांक्षा सिंह पे, मेरे को तो लगा कि रोल नंबर ही सर्च करना चाहिए, नाम से तो कोई यकीन नहीं करेगा। तो फिर मैंने रोल नंबर सर्च किया और लिस्ट पहले तो यही हो गया कि सेटिस्फेक्शन की चलो लिस्ट में रोल नंबर वो शो कर गया कि हाँ ठीक है नाम। फिर लगा कि अच्छा सीटीओ मिला है, ठीक है। पहले तो पता ही नहीं था कि है होता क्या है। फिर जब थोड़ा बहुत पता किया कि ठीक है, घर पे बताया तो घर पे तो सब लोग ऑब्वियसली बहुत खुश थे कि चलो फाइनली लग गई नौकरी। आसपास भी सब लोग खुश थे। फिर कुछ लोग कंफ्यूजन में कि अच्छा असिस्टेंट कमिश्नर ही होता है शायद, ऊपर नीचे होता है तो उसमें ही। बट सर अभी तक भी ऐसे मिक्स्ड बहुत फीलिंग्स आती हैं कि बीच में लगता है कि चलो एक नौकरी हो गई, अब बेटर करेंगे। और कभी कभी लगता है कि थोड़ा और बेटर हो जाता है यार, जब लोगों को देखते हैं कि SDM और इन सब की पोस्ट का डालते हैं इंटरव्यूज में और ये सब में, तो लगता है कि काश हमारा भी हो जाता। फिर कभी कभी लगता है जैसे मेरे जब मैं मेंस दे रही थी 2025 का, तो मेरे सेंटर पे एक थे जिन्होंने 6 यूपी पीसीएस इंटरव्यूज दिए थे और ये उनका 7वां मेंस था और 6 यूपी पीसीएस इंटरव्यूज में उनको पोस्ट मिली। तो फिर ये ऐसी स्टोरी सुनकर लगता है कि बी ग्रेटफुल जो मिल गया और उसको फिर बेटर करते रहो। बेटर करने का तो हमेशा, अब यहाँ से जो भी होगा वो अपग्रेड ही होगा, डाउनग्रेड तो आप कुछ नहीं होगा। तो फिर सर वही चीज है कि बहुत उसको बहुत ही वो बहुत करना है। परफेक्ट बताया आकांक्षा ने, बहुत परफेक्ट। मैं वही कह रहा हूँ, जब आप रोने पे आएंगे ना तो आप हर चीज में दुखी रहेंगे। हम क्या करते हैं, हम चीजों को एक छोटे दायरे में देखते हैं। ठीक है, हम चीजों को एक छोटे दायरे में देखते हैं कि यार ये मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ। जैसे मान लो मेरी उंगली, एक बड़ी फेमस कहानी भी है, और राजा की उंगली में चोट लगी थी, याद होगी सभी को, सभी ने पढ़ी होगी, तो मैं उसको दोबारा रिसाइड नहीं करूंगा, दोबारा नहीं बोलूंगा। हाँ अकबर बादशाह वाली। हाँ, तो भाई मतलब उंगली में चोट लगी और हमें लगता है यार बताओ चोट लग गई, बड़ा दुख हुआ, है ना। हमें लगता है कि नहीं यार ये, लेकिन भगवान जो है ना, जो मैं तो बड़ा विश्वास रखता हूँ, तो भगवान जो, इसीलिए मैंने एक बच्चे से पूछा भी था इंटरव्यू में कि बता तुम भगवान को मानते हो। मैं सोचा आज उसको रुला दूंगा एकदम। ठीक है, वो है यहाँ पे जुड़े हैं, किससे पूछा था, है जुड़े आज? नहीं सर नहीं है, आकाश सर नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं। तो मैं सोचा रुला दूंगा भगवान पे डिबेट करके, फिर मुझे दया आ गई। मैंने कहा जाने दे यार, 3-4 दिन बाद बेचारे का इंटरव्यू है, आज परेशान नहीं करते, कभी बाद में कर लेंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा वो बड़ी प्लानिंग देख रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये देखो यार, सीटें 39 ही हैं, और आप जाओगे किसी ना किसी की कटेगी ही वहां पे। आपने जो अचीव किया है वो बहुत शानदार है,
पहली चीज, ठीक है। इवन जो एसडीएम्स है ना, उनको भी कभी कभार फील आएगी और आती ही है, यार ये मुझे इससे बढ़िया तो ये वाली पोस्ट मिल जाती, 10 से 6 काम है। अब जैसे आप देखें, अगर मैं एक बात कहूँ आपसे, देखो ग्रुप ए की सर्विसेज हैं सारी, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, पीपल डीलिंग नहीं है। हाँ बस रश्मि, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ, आपको एकमात्र यही फील आएगी कि पीपल डीलिंग नहीं है, लेकिन पीपल डीलिंग हर जगह भी नहीं है। और एक समय के बाद पीपल डीलिंग आपको फ्रस्ट्रेट कर देगी, परेशान कर देगी। 1 साल मजा आता है पीपल डीलिंग में, 1.5 साल मजा आता है। जैसे आपने बताया था ना 11 से आप 20 तक स्टार्ट कर सकते हैं, तो मई तक तो मेरे क्वेश्चन ही नहीं कंप्लीट हो पा रहे थे। तो जब जून में वो मेंस था ना, तो आपने उस टाइम पे वो गूगल मीट ली थी, तो उस टाइम पे मैंने 1 महीने में सारे 20 आंसर लिखना स्टार्ट किए। उससे पहले मेरे 18 हो रहे थे और 19 हो रहे थे, यही चीज दिक्कत चल रही थी। तब से मेरे सारे आंसर पूरे हुए। मुझे भी टाइमिंग का इशू था और एक हिंदी का बहुत बड़ा इशू था। हिंदी में तो मेरा ऐसा था कि मुझे लगता था, मुझे इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं यानी पे छोटी की मात्रा लगाऊंगी कि बड़ी की मात्रा, परंतु मैं कहीं बड़ियों की मात्रा लगा के ना आ जाऊं। और रोज मैं मम्मी को साइड में बैठा के हिंदी लिखती थी। और इस बार भी मैं जब हिंदी का पेपर लिखने गई, मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी बाकी में छोटी की मात्रा लगा के आनी है कि बड़ी की मात्रा लगानी है, पर किंतु में छोटा वो लगता है कि बड़ा वो लगता है, ये मैं मम्मी से एग्जाम सेंटर पे बैठ के पूछ रही थी। तो ये सब तो मुझे हिंदी में बहुत दिक्कत आई। मुझे पत्र में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि हर बार कोई ना कोई नया ही फॉर्मेट बता दे रहा था। सत्य प्रकाश सर ने जो एक पीडीएफ भेजा और उनके लेक्चर्स मैंने जब सुने, तो मुझे पता चल गया कि हिंदी का मोर और लेस वो सेट हो गया। और सबसे बड़ी जो हमें चीज सीखने की जरूरत है वो ये है कि मैं तो इतना कॉन्फिडेंट थी पहला वाला अटेम्प्ट देके, मुझे लगा था नोट वोट फाड़ के जलाओ यार, अब इसकी क्या जरूरत है, अब तो कोई जरूरत भी नहीं रहेगी। लेकिन क्योंकि मैंने वो नोट्स नहीं फेंके और हिंदी वाला बचा के रखा, तो किसी को नहीं पता कल को किस चीज की जरूरत पड़ जाए। मैंने वही नोट्स रिवाइज किए, क्योंकि मैंने एक दिन की प्रिपरेशन में ये वाले मेंस दिए हैं, क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और मुझे लगा था कि दे ही देंगे रिजल्ट, 29 से पहले ही दे देंगे, और दिया ही नहीं उन्होंने, 29 को बाद दिया रात में। तो बस यही है। और हिंदी सर, हाँ मुझे टाइमिंग का भी सर बहुत बड़ा इशू था। टाइमिंग का इशू ये था कि मैंने पहला फुल लेंथ जब लिखा, तो मेरा वो 15 मिनट एक्स्ट्रा गया। और एथिक्स में तो मैं इतने पॉइंट्स लिख रही थी कि वो मेरा आधा घंटा एक्स्ट्रा चला गया, 2.5 घंटे चला गया। पर मैंने फिर उसके बाद इतना उसको मैनेज किया कि एंड तक आते आते मैं 2 मिनट पहले कंप्लीट हो गया GS 5 और 6, और मैंने ऐसे उसको मैनेज करके मैं चली। फिर मुझे पता चल गया था मुझे कितना लिखना है, कहाँ लिखना है। पर फिर भी सर SDM तो हुआ नहीं, वो मलाल तो मुझे रहे। चलो ये मैं अच्छी तो ये बात है। सोच आज रही थी, एसडीएम जैसे मैंने नायब तहसीलदार 8वें नंबर पे भरा था अपने प्रेफरेंस में, तो मैं हाँ। यही सोच रही थी, मैंने थोड़ा पहले भर दिया है, मुझे ऐसे 12 या 13 नंबर पे भरना चाहिए था। फिर मैं कैलकुलेट कर रही थी कि हाँ 7 नंबर तक कौन कौन पोस्ट है और कितने नंबर हो रहे हैं। तो मुझे नायब तहसीलदार ना मिले तो 7 तक की कोई भी मिल जाए, लेकिन मुझे नायब तहसीलदार ही मिला। लेकिन सर मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगी। सर जैसे मैं जब मेंस दे रही थी, तो जब स्टार्टिंग ही था, तो सर जैसे कि मुझे सर्वाइकल है और सर वो पूरा है कि दोनों हाथ में पेन होता था, तो सर मेरे आंसर ही नहीं कंप्लीट होते थे। स्टार्टिंग में तो इतना था सर, जैसे कि 10 क्वेश्चन, जैसे 20 क्वेश्चन वहाँ पे लिखने रहते थे, तो सर मैं 10 क्वेश्चन भी नहीं लिख पाती थी, मतलब मेरे पूरे ही नहीं होते थे। तो मेरा मेंस तक लास्ट तक यही एक ही था कि मैं मतलब क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ। तो सर जून आते आते तक मतलब वो हो गया कि हेल्थ पे भी थोड़ा मैंने ध्यान दिया, फिजियोथेरेपी वगैरह ली और पूरा अच्छे से किया, तो सर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन पेपर के जैसे 2 दिन पहले जस्ट मुझे फीवर हो गया, और सर जो तेज हुआ कि मेरे प्लेटलेट्स एकदम डाउन हो गए। तो सर मैं प्रयागराज में थी, जैसे पेपर के 15 दिन पहले मैं प्रयागराज चली गई थी कि मैं अच्छे से ताकि सेटल हो जाऊं, उसी हेल्थ के लिए ही कि पेपर अच्छे से दे लूं। तो सर पेपर के फिर 2 दिन पहले फिर मुझे घर वापस आना पड़ा, क्योंकि मैं एकदम लिटरली उठ ही नहीं पा रही थी। तो फिर घर पे सबको लगा कि छोड़ ही देते, क्योंकि प्लेटलेट्स डाउन हो रहे थे, तो ये लगा कि हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर लेकिन कुछ करके हुआ कि नहीं, जाके दे आते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ये ना रहे कि मैंने अपने एंड से छोड़ दिया। तो सर मैं फिर गई, अपनी मतलब बहन को लेके गई, उनके साथ मतलब कि हर 4-4 घंटे पे दवा खा के फिर किसी तरह बस सर लिख दिया। तो सर वो जो फीवर हो गया लास्ट मोमेंट पे, तो मुझे मतलब मेरे इंटरव्यू तक दिन भी, इवन रिजल्ट निकलने के बाद भी मुझे लगता था मेरा तो लिस्ट में नाम नहीं आने वाला, और चाहे जो कुछ भी हो जाए,
लेकिन मेरा लिस्ट में नाम तो एटलीस्ट मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। तो सर एसडीएम तो मैं क्या ही सोचती। तो फिर ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड और बहुत मतलब रोचक बात है कि देखिए, अगर 2 दिन पहले आप नहीं जाती वापिस तो फिर आप भी कह रही थी सर, है ना, मुझे भी अटेम्प्ट और देना है फिर। हाँ वही सर कि मुझे था कि मेरा तो लिस्ट में नाम नहीं आएगा, मेरा कैसे आएगा। तो मैं मम्मी से यही बोलती थी कि मम्मी मेरा नहीं आएगा। मेरी मम्मी भी मुझे यही कहती थी, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आगे दो, उसमें क्या, हम कौन सा मान के बैठे कि तुम्हारा आ जाएगा। अभी तक तो तुम बेरोजगारी थी ना, तो आगे भी बेरोजगारी रहोगे। क्या बड़ी बात है, इतने साल तक तो तुमको कर ही रहे ना किसी तरह, आगे भी कर लेंगे। तो मतलब मम्मी मुझे ऐसे कहती थी कि तुम चिल करो, नहीं आएगा तो अच्छी बात है। मम्मी एक दिन रिजल्ट आने के एक दिन पहले तक भी यही बोली कि आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है, चिल करके मेरे सर पे बैठना, क्या दिक्कत है। मुझे परेशान करती रहना ऐसे करके। फिर सर आया, मेरी बहन ने मुझे बताया कि तुम एसडीएम बन गई, मैं कहीं फेक पीडीएफ होगा, तुम पागल हो क्या। ऐसे करके फिर सर, लेकिन फिर देखा तो बहुत बढ़िया बात है। और मैं यही कह रहा हूँ। और चलिए, श्वेता को तो देखिए, इनको खुद पर्सनल प्रॉब्लम थी। तो ये एक मैडम थी, उनके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, शायद पता नहीं हमारे साथ है नहीं है ना। एक मैम है, उनकी मतलब उनके यहाँ चोरी हो गई थी। वो उनका मतलब समझिए पूरे मतलब जो नहीं होती है कि भाई, अब महिलाओं का तो क्या होता है, धन होता है, ठीक है, जो सोना चांदी होता है, जो इन्होंने भाई पूरा इकट्ठा किया, एक एक करके वो उनका सब वो लुट गया। तो उसके बावजूद तो ये स्टोरीज कुछ है ना, जो एग्जाम के पहले जो कुछ घटनाएं घटती हैं, वो बड़ी मतलब आपको लगता है कि वो आपको परेशान कर दी है। मतलब मुझे जो फील आ रहा है आप लोग से बात करके, लेकिन मुझे लगता है ना, वो आंतरिक मोटिवेशन दे देती हैं कि नहीं यार, खत्म कर देते हैं, चलो खत्म कर देते हैं। और है ना, मुझे ये फील आ रहा है कि वो ये लगता है कि नहीं यार, अब कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, है ना। वो है ना, अपना ये धुरंधर भी आई है मूवी, है ना, हाँ, उसमें तो कहता मैं ना। इसी मोड में गई थी कि बस किसी तरह लिख देती हूँ, बस अब बस बीत जाएगी। हाँ, तो और देखिए कितना बढ़िया बीत गया, ठीक है, इतना बढ़िया बीत गया। तो ये बड़ी शानदार बात है, ये बहुत शानदार बात है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, ठीक है, ये सभी लोग को ध्यान रखना है कि ठीक है, बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अब जैसे रश्मि भी कह रही है कि इनको चक्कर आ रहा था बार बार, है ना। तो ये कह रही है कि इस बार इनको चक्कर आ रहा था, तो इस बार ये भी एसडीएम बनेंगी। ठीक है, बढ़िया, भगवान करे आप बिल्कुल बने। और मैं तो यही कहूंगा यार, होप ज्यादा नहीं रखना है। होप इस वजह से नहीं रखना, देखो जैसे श्वेता की बात सुनेंगे, और मतलब मैं अपना पर्सनल भी यही शेयर कर रहा हूँ। मतलब लिटरली जिस साल मेरा रिजल्ट आया, मैं तो यूपी टीचर से मेरी बहुत होप थी, उसमें बर्बाद हो गया, कोई रिजल्ट ही नहीं आया। तो यूपीएससी में तो मैं क्यों ही सोचूंगा, मतलब कोई चांस ही नहीं था। मैं तो यही सोच रहा था, जब उसमें गया तो कोई मतलब ही नहीं है। और मैं लिटरली एथिक्स पढ़ा रहा था, ऐसे सामने रख के एथिक्स पढ़ा रहा था, एथिक्स की क्लास ले रहा था। वो ध्रुव में मैंने पढ़ाई हुई थी, तो मैं क्लास ले रहा था। तो देखेंगे आप, अगर वो क्लास कोई किसी दिन देखी होगी, तो 40 मिनट पे एब्रप्ट एंडिंग हुई है। और टेलीग्राम ओपन रखा था कि चलो पता तो चलेगा भाई, बुरा तो लग ही रहा है हर बार, एक बार और धक्का लगेगा, कम से कम क्लियर हो। प्रेशर तो आ ही जाता है रिजल्ट का ना आप लोग को। जैसे आप लोग रिजल्ट के पहले बड़ा हाई तबाह मच रहा था, अब आएगा अब आएगा अब आएगा। तो मेरे साथ एक अच्छी बात थी कि मुझे उसकी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं कुछ काम में इतना बिजी हो रहा था कि थोड़ा स्ट्रेस आता था, लेकिन पता था कि सामने पैसा कमाना है तो पढ़ाना है, ठीक है। तो एक मैडम ने अपने वो एक डिस्कशन ग्रुप है, उसमें कमेंट किया कि 226। अभी मैंने पीडीएफ देखी भी नहीं थी और मेरे पास टेलीग्राम पे आई, लेकिन मैं ये समझ गया कि कुछ तो आ गया है मेरा, क्योंकि अपने ग्रुप पे कोई 226 क्यों ऐसे कमेंट करेगा, है ना। तो मैं समझ गया कि चलो, तो यही बात है, आप जब होप रखते हैं अपने ऊपर, देखो होप का क्या होता है ना, प्रेशर होता है, बोझ होता है, ठीक है। होप नहीं है तो बड़े आराम से और आपका हो जाएगा, आपको लगेगा भी नहीं। और प्रेशर के बोझ में इंसान गलतियां कर बैठता है, उसको लगता नहीं है कई बार गलतियां। और मैं तो मानता हूं, जब एग्जाम इतना कॉम्पिटिटिव है तो इसमें पता भी नहीं चलता है कि हो सकता है श्वेता के आंसर एक दो खराब रहे हो आकांक्षा से, ये भी हो सकता है, इसमें बहुत अलग बात नहीं है। होता है मेरे भी आंसर आप सबसे बड़े कुछ खराब रहे हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो एक एक छोटी छोटी बातें मैटर करती हैं कि 1 नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल गया, आधा नंबर वो पे एक्स्ट्रा मिल गया। 80 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है टोटल, तो कहाँ पे वो छोटी छोटे 25.25 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया, 0.35 नंबर मिल गया, वही तो कमाल करा देता है। नॉलेज लेवल में नहीं अंतर होगा। आप बैठेंगे, आप लोग बातचीत करें, आप लोग नहीं यार तो बराबर ही है, उसका भी खून लाल है, मेरा भी लाल है ना। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग के बाल सफेद हो गए हो तो ये डिफरेंस आ गया हो, लेकिन ठीक है। तो
एट द एंड ऑफ द डे मैटर करता है कि ये छोटी छोटी बातें की होप बहुत ज्यादा नहीं, टेंशन नहीं लेना है, होप का प्रेशर नहीं रखना है, ठीक है। कोई और स्पेसिफिक कुछ बढ़िया शेयर करना चाहता है, एकदम ऐसे ही मजेदार बात कोई शेयर करना चाहता है? मैंने तो घर पे बोला था सर। हेलो हाँ हाँ हेलो हाँ, बताइए। एक मिनट सर, परितोष बात कर रहा हूँ सर। हाँ पारितोष, बताइए पारितोष। सर याद है 16 मार्च 2023 हाँ आप और हम साथ ही में सर 2022 का इंटरव्यू दिए थे। वही कह अब रहा हूँ, बताइए सर, वही यही है बात कि कह रहा हूँ मैं। होप का बोझ है सर बस। अब तो लगता है सर कि अगर नहीं हुआ होता तो ज्यादा बेटर रहता, कहीं कुछ और अच्छा करते। अब मैं यहाँ वही कह सर रहा हूँ पारितोष, तो हमने यूपी पीसीएस वाला हमने साथ में दिया था, एग्जैक्टली, है ना? हाँ, साथ में दिया था सर। तो ये पारितोष ने भी क्या मतलब खतरनाक स्टोरी। लेकिन पारितोष आप कुछ और भी बताना चाह रहे थे मेरे हिसाब से शायद। हाँ सर, वही था कि मतलब मेरा सर यहीं पे ये था कि तीसरा या चौथा अटेम्प्ट था मेरा, दूसरा इंटरव्यू था 21 के बाद 22 वाला दूसरा था। तो मुझे भी यही लग रहा था जैसे सबको लगता है कि पीडीएफ में नाम आ जाए बस, बाकी फिर देखा जाएगा, आगे कर लेंगे। तो उस बार सर पीडीएफ में नाम तो आया, नायब तहसीलदार बने, और फिर उसके बाद से सर इंटरव्यू। अब इंजॉय करिए आप जहाँ पे भी है ना उसको, जब तक जहाँ पर हैं तब तक उसको एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही वो आपसे छूटेगा आप बहुत मिस करेंगे। बहुत परफेक्ट बात बताई पारितोष ने, बहुत सही बात बताई। एक बात और मैं शेयर करना चाहूंगा, हमारे साथ आकाश भाई भी जुड़े हुए हैं, ये भी हमारे फैमिली मेंबर हैं, क्योंकि ये मेरी बहन के, जानते जीवन में आदमी बहुत गलतियां करता है, तो इन्होंने भी गलती कर दी कि मेरी बहन से शादी है इनकी। तो अब क्या है कि आकाश भाई जो है ये इस बार इनको भी नायब तहसीलदार, हमने इंटरव्यू भी साथ दिया था 2020 में, तो ये भी कुछ कह रहे हैं। बताइए आकाश भाई, आप कुछ बताना चाहते हैं, बोलिए, आप भी बोल लीजिए, मौका है, फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं आप सारिका का, यहाँ पे कोई आपको मना नहीं कर रहा, इतने अच्छे लोग सुनने के लिए भी हैं। नहीं, मैं नहीं निकाल सकता हूँ फ्रस्ट्रेशन, वो यहीं पर अच्छा, बगल में बैठी ही है। है। तो पर थैंक यू गौरव भाई अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं भी यही कहूँगा कि कभी कभी जर्नी जब लंबी हो जाती है तो आप जब भी जो भी स्टार्ट करता है उद्देश्य सबसे ऊपर रखता है, सबसे हाईएस्ट एम सेट करते हैं, तो कई बार जो चीज मिलती है उसकी वैल्यू कम फील हो रही होती है। और जब मेरा भी अभी रिजल्ट आया था बाकी आप सब की तरह, तो नायब तहसीलदार में नाम आया, तो उम्मीद तो एसडीएम की थी कि भाई सबसे ऊपर, कोशिश आदमी यही करता है, सोचता है कि सबसे ऊपर आए, पर जब एसडीएम में नहीं आया और नायब तहसीलदार में आया तो अच्छा भी लगा कि मैं पिछले 10 साल से मेहनत कर रहा था, मैंने यूपीएससी की भी एक जर्नी देखी है, कुछ और पीसीएस भी दिए हैं, बीच में कुछ और डिग्री भी करी, और जब नाम देखा तो अच्छा भी लगा, पर कहीं ना कहीं ये भी लगा अरे शायद कहीं थोड़ा सा चूक भी गया। पर जब अभी मैंने जैसे परितोष भाई का एक्सपीरियंस सुना और गौरव भाई को देखता हूँ, और मैं और लोगों को भी देखता हूँ जो लोग सर्विस में है, मेरे जानकार हैं, मित्र हैं, जब उनसे पूछता हूँ तो आई थिंक आभारी रहना बहुत जरूरी है, ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है जो भी आपको मिला। अल्टीमेटली आपको डिसाइड ये करना है आपको क्या चाहिए लाइफ में, क्योंकि अगर पैसा लेने के लिए नौकरी में आए थे तो काम भी खराब ही करोगे, कुछ गलत ही काम कर रहे होगे। पैसा नहीं है सरकारी नौकरी में, प्राइवेट में ही अच्छा था। एक कॉलेज का प्रोफेसर भी बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, आप लोग जितना कमाओगे उससे। तो अगर पैसा उद्देश्य है तो फिर तो बहुत गलत तरीके ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो सेटिस्फेक्शन कहीं और ढूंढना पड़ेगा उस चीज का, और सेटिस्फेक्शन अगर जॉब के अंदर ढूंढ लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तभी उस जॉब में भी मन लगेगा। तो परितोष भाई, मैं तो शायद आपसे बाद में 2 मिनट बात भी करना चाहूंगा थोड़ा और जानने के लिए जॉब के बारे में। नहीं, बिल्कुल, जितने लोग बिल्कुल बात करिएगा, कनेक्ट करिएगा। मैं पारितोष भाई से रिक्वेस्ट भी करूंगा, जितने लोग नायब तहसीलदार बने हैं उनको थोड़ा गाइड आप करेंगे, बताएंगे जरूर कि क्या है फील्ड में। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। मैं तो ग्रुप पे हूँ, यूएच वाले ग्रुप पे हूँ, सब लोग जुड़े होंगे, आराम से सब लोग के साथ डिस्कशन होगा। सर प्रमोशन और इसमें आगे का क्या स्कोप है, अगर आप गाइड कर सकते हैं पारितोष सर। मैंने अपने भी एक आदमी, देखिए अभी प्रमोशन और इन सब चीजों का छोड़ दीजिए फिलहाल, अभी आप थोड़ा सा, वही मैंने एक चीज बहुत अच्छी बोली आकाश भाई ने कि सबसे पहले तो ग्रेटफुल होइए कि आपको जो है दुनिया में अभी बहुत सारे ऐसे, देखिए हम लोग काफी लोग यहाँ इकट्ठे हैं,
तो लगता है कि अरे ये एसडीएम है, ये फला है, ये फला है। अभी बहुत सारे ऐसे लाखों में है बच्चे जो बाहर अगर उनको मिल जाती ना तो वो बहुत खुश होते इस चीज को पा करके। आप बताएं आकाश भैया। परितोष भाई, जब हम स्टार्ट करते हैं ना, या जब हम हाँ पहली बार ये सोचते हैं, सपना देखते हैं, या किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं कि आईएएस बनना है, दिमाग में सबसे पहले यही होता है कि आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। बिल्कुल और बिल्कुल पीसीएस वगैरह में कई लोगों का एसडीएम होता है। तो जिस थॉट के साथ हम स्टार्ट करते हैं उस थॉट को भूल जाते हैं, मुझे लगता है, क्योंकि करते करते बिल्कुल सही बात है। इतनी मेहनत कर लेते हैं, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जैसे अभी एक मैम ने कहा था कि किताब फाड़ने का मन करता है, सच में करता है कभी कभी। जब जिसकी जर्नी लंबी हो जाती है, सफर लंबा हो जाता है, तो उसको सच में फ्रस्ट्रेशन, सोसाइटल प्रेशर, परिवार में अपने आप को सिद्ध करने की एक वो होड़ लगी रहती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं अपने ऊपर, और आप बस सर्विस के ऊपर नीचे उसमें लग जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि आप आना क्यों चाहते थे, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी, आपने क्यों सोच के कभी चूज किया था कि मैं सिविल सर्वेंट बनूं, पब्लिक सर्विस में हूँ। अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि जैसे पब्लिक सर्विस वाली बात होती है ना, हम लोग किस लिए आना चाहते हैं। बेसिकली हमारा यही मोटिव रहता है कि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। बहुत ही जेन्युइन बात बता रहा हूं मैं। अब अगर आप नायब तहसीलदार बने हो ना तो आप थैंक्स बोलना गॉड को एक बार। अगर लिटरली अगर आप सच में पब्लिक की सर्विस करना चाहते हो, पब्लिक सर्वेंट बनना चाहते हो ना, तो आप डेली कम से कम 50, 100, 200 किसानों से मिलोगे। ऐसे किसान जिनके शरीर पे पूरे कपड़े नहीं होंगे, और आपकी कलम में कम से कम इतनी ताकत जरूर होगी कि वो हंसते हुए और खुशी खुशी अपने घर जा करके अपना खेत बोएगा, जोतेगा और अपना हंसते हंसते अपना काम कर लेगा। मतलब ये चीज है। अगर आपको लगता है कि कुछ आपको करने का मौका मिला है तो समझ लो कि बहुत बड़ा मौका है ये। अगर मैं तो देखो, एसडीएम होता है, एसडीएम के स्तर पे भी बातें रहती हैं काफी, उनके बहुत मौके उनके पास भी रहते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जो चीजें एसडीएम लेवल पे हैं वही चीजें डेलीगेट होकर के नायब तहसीलदार के पास आकर के वही वो फील्ड पे वो काम करता है। यहाँ पे ना एक चीज, मतलब अभी आप सेलिब्रेट भी कर रहे होगे, पार्टी भी चलो, बहुत सारे लोगों का ऐसा स्वागत भी मैंने बताया भी खतरनाक हो रहा है। कुछ लोग का पेंडिंग होगा कि आजकल में डिसाइड होगा कि चलो कल होने वाला है इनका स्वागत। ठीक है, इसमें यार अपने अंदर ना इंसानियत मत खत्म होने ना। कई बार हमारे अंदर अधिकारी जन्म ले लेता है। ठीक है, अपने अंदर अधिकारी जन, तो हम क्या करते हैं ना, आम लोगों से बात नहीं करना चाहते, उनकी सुनने। हमें क्या होता है फिर ना, गरीब लोगों में बदबू आने लगती है। हमें लगता है जैसे, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अभी भी, जैसे जैसे पारितोष भाई ने बहुत सही बताया, अभी एज ए सचो मैं ऐसा नहीं है कि मैं सो जाऊं या मैं छुट्टी ले लूं तो मेरे एसएसपी सर मुझे कि नहीं चलते ट्रेनिंग बंद, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभिषेक ही रहे, इला ही रहे। जैसे मेरी मम्मी अभी मुझे गोलू ही बोलती है और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं कभी कभार ये भी बोलता हूँ, चलो यार पब्लिक में अगर हो सके तो मत बोलना, है ना। बड़े भैया भी गोलू ही बोलते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि अगर आप घर में ही अधिकारी बन गए, अगर आपके मम्मी पापा, आपकी फैमिली मेंबर्स आपसे डरने लगे, वो फील करने लगी नहीं ये अधिकारी है, ये फील उनके अंदर आने लगा, तो आप फेल हो, एज अ पर्सन आप फेल हो गए। फिर आपको अपने ऊपर विचार करने की जरूरत है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। और वो चीज आपको फील आएगी कुछ समय बाद, आपको तुरंत नहीं फील आएगा। तुरंत आप नशे में डूबे रहोगे, आपके इतने दोस्त बनेंगे, आपको पूरी भीड़, आपको ऐसा लगेगा कि सब आपसे रिश्ते जोड़ना चाहेंगे, सब आपको प्रेस करना चाहेंगे, और वो हकदार हो आप, वो आपके कोई छीन नहीं रहा है कि नहीं सबसे दूर भाग जाना है, कोई दोस्त नहीं बनाना है। बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे आपके, ठीक है। लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी कि एज अ पर्सन आप कैसे इवॉल्व हो रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। मुझे बस दो बातें ऐड करनी है। हाँ आकांक्षा, आप कुछ छोटी बता रही है, बताइए। अच्छा, एक सिर्फ मिनट दो बातें बस ऐड करनी है, फिर मुझे मतलब मैं कॉल से भी मुझे जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल एक आकांक्षा, आपकी बिल्कुल। बात पे ऐड करना है, फनी बात की, जो आपने कहा कि घर वालों के साथ घर मतलब वैसे ही रहते हैं आपके जैसे आप पहले रहते हो। कि मैं अभी मेंस लिख के आई घर, तो एक दिन बाद रिजल्ट के मेरी बड़ी मम्मी मुझसे बोलती है अब तुम पढ़ाई से फ्री हो, जरा फ्रिज साफ कर देना, बहुत गंदा हो गया है। दुनिया के लिए होगी तुम सीटी हो, पर अभी तो हमारे लिए वही हो। और दूसरी एक सीरियस बात जो आकाश सर ने भी कही कि सोसाइटल प्रेशर और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं स्ट्रगल के दौरान कि हम भूल जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। तो
मैं भी मेरा एकेडमिक्स बहुत अच्छा रहा हमेशा, ग्रेजुएशन तक सब कुछ अच्छा रहा, और तैयारी के दौरान 3-4 साल बाद एक फ्रेंड का फोन आया और उसने बातों बातों में मुझसे बोला कि आकांक्षा यार तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया। और वो उस कॉल के बाद 3-4 दिन तक मैं सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन मोड में थी कि यार सब कुछ ब्लफ था क्या, अभी तक जो था वो ब्लफ था, वो सब कुछ ऐसे ही हो, मतलब ऐसे ही बस हो गया, डिजर्विंग है कि नहीं है, बहुत सारी चीजें आती है मन में, बट अल्टीमेटली मुझे कि जो होना होता है वही होता है, सही समय पे होता है और मिल ही जाता है अल्टीमेटली, स्ट्रगल करने पे और हार्ड वर्क करने पे। जाते जाते आकांक्षा आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। ऐसे बदमाश दोस्तों से दूर रहना है। मैंने भी एक अपने ऐसे दोस्त की स्टोरी शेयर की थी, है ना। उसने क्या किया, जब मेरा रिजल्ट आया उसको पता था कि नहीं हुआ है, तो उसने मेरे एक दोस्त से बोला, मैंने ये स्टोरी अभी 2-3 दिन पहले शेयर की थी, उसने मेरे एक दोस्त से बोला कि यार त्रिपाठी का इस बार भी नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि कॉलेज में मैं फर्स्ट सेमेस्टर बस खराब हुआ था, बाकी फिर मैं टॉपर्स में आ गया था। उसने कहा त्रिपाठी का इस बार फिर से नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, उसने 2 दिन बाद मेरे से पूछा त्रिपाठी इस बार का रिजल्ट कैसा रहा, ठीक है। तो ऐसे बदमाश दोस्तों से बचना है। अब जैसे अभी इस बार जैसे मैं आईपीएस बना, तो बोलता है यार आईएएस नहीं बन पाया तू वो क्या है, ऐसे ऐसे दोस्तों से आपको, ठीक है, थोड़ा सा। अब जैसे जैसे यही है, अब जैसे आपको एक एग्जांपल है, जैसे अब सारिका है, अभी सामने ही बैठी थी, अभी आपने देखा होगा। तो जब क्योंकि ये मेरे से जूनियर है, मुझे सर बोलती है, ठीक है, बोलना भी चाहिए, मैं सीनियर हूँ, एक दिन का भी सीनियर सर्विस में आपका सीनियर ही होगा, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये क्या है कि ये अब जैसे पारितोष है, अभी आपसे हो सकता है कि बहुत मतलब वैसे आपसे फ्रेंडली बिहेव करें, लेकिन ध्यान रखना है कि सीनियर इज ऑलवेज अ सीनियर, चाहे वो एक दिन का भी सीनियर हो, ठीक है। तो बीए पर तो अब ये क्या है, ये अब चलो ठीक है। तो जब इसका कैडर आ रहा था तो मैं इसको मणिपुरी दिला रहा था कि यार तू मणिपुरी ही जा, है ना। अब ये यूपी आ गई तो बाकी लोग को कंपटीशन रहता है कि यार बताओ ये यूपी आ गई, हमें ये मिल गया। तो ये चीज हमेशा रहेगा। अभी जब आपकी पोस्ट में, क्यों इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आपकी पोस्टिंग में भी यही आएगा कि आप में से जो नायब तहसीलदार हैं, एसडीएम है, तो किसी को लखनऊ भी मिलेगा, किसी को गोरखपुर भी मिलेगा, और किसी को हो सकता है भदोही भी मिले, मिर्जापुर में भी मिले। और वो इनिशियली होगा, ये भी ध्यान रखना है। 2 साल बाद भदोही वाला लखनऊ जाएगा, लखनऊ वाला भदोही जाएगा। ये भी ध्यान में रखना है कि हर दिन सिमिलर नहीं रहेगी सर्विस में, ठीक है। तो देखो ये फिर से प्रकट हो ही गई, है ना। तो यही कहना है मेरा कि वो ये सर्विस का पार्ट एंड पार्सल है, मजे करना है, ठीक है। ठीक है, किसी और को कुछ रोचक स्टोरी खतरनाक शेयर करनी है तो कर दीजिए, ठीक है। मजा आया आज आप लोग से बातचीत कर। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि पारितोष भैया से कि एक ज्वाइनिंग प्रोसेस नायब तहसीलदार का और ट्रेनिंग वगैरह पे अगर 2-4-5 मिनट का वीडियो बना करके हम लोग को दे पाए तो हम लोग चैनल पे अपलोड कर देंगे, ताकि क्या ज्वाइनिंग प्रोसेस है, क्या मेडिकल वगैरह का क्या सीन रहता है वहाँ पे, और कैसे मतलब कुछ होता है रिजल्ट के बाद। तो अगर ये थोड़ा सा बता देंगे, एटलीस्ट पर्सनल तो शेयर करवा ही दीजिए, एटलीस्ट बिल्कुल पर्सनल भैया, तो बिल्कुल। बता ही देंगे। बिल्कुल, जी जी बिल्कुल भैया, कमिश्नर का भी कांटेक्ट करने के लिए। कमिश्नर का भी 100%। ठीक है, कमिश्नर का भी, मतलब सबका ही हर सर्विसेज का ये करवा दीजिए। जो भी एक सीनियर डेप्यूटी जेलर का भी करवा दीजिए। सीनियर से, वही मैं कह रहा हूँ, सबसे सीनियर से कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। डिप्टी जेलर तो अपने ग्रुप में भी हैं, मेरे हिसाब से सब, हाँ, सब रजिस्ट्रार भी हैं, ठीक है, सब रजिस्ट्रार भी है, मतलब हर है मेरे हिसाब से। अपने हर सर्विस ग्रुप में तो सब है भैया, सारे हाँ, पूरे ऑलमोस्ट है, काफी पुराने 21 बैच के 22 बैच के सब लोग हैं। तो जो जिसको जिस बारे में भी जानकारी चाहिए वो अपने ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक है, आकाश भाई कुछ बोल रहे थे। सारिका कुछ कहना चाह रही थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलू तो भाग गया। ये प्लेटफॉर्म है नहीं, यहाँ पे सब लोग अभी आगे की तैयारी और ये सब का कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में बस एक चीज आई कि अभी के लिए, मतलब मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं ये चीज बोल रही हूँ कि मेरा खुद का 5वें अटेम्प्ट में पहली बार प्री क्लियर हुआ था यूपीएससी का। मैंने खुद ने 15 अलग अलग एग्जाम्स दिए, जिनमें सब में मैं प्री लेवल पे फेल हुई। फाइनली भगवान की दया से 5वें अटेम्प्ट में प्री क्लियर हुआ, तो फिर सब सेल थ्रू होके लिस्ट में नाम आ गया, और मैं उसी में खुश थी कि लिस्ट में नाम आ गया। मेरी उससे इच्छा थी ही नहीं ज्यादा कि क्या सर्विस मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, क्या सोच के आए थे और क्या मिला, कुछ भी ऐसा सोचा ही नहीं। बस ये आभार था बहुत मन में कि चलो लिस्ट में नाम आ गया। तो अभी जिनके लिए एक्चुअल में वो प्रायोरिटी थी कि लिस्ट में नाम आए, तो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से ये मैं फील करती हूँ कि आपका जब लिस्ट में नाम आया है तो अभी कुछ दिन केवल उस आभार वाले मन से उस चीज को फील कीजिए कि कब आपने जर्नी शुरू की थी और आज आप कहाँ हैं, जिसके लिए इतने लाखों लोग हर साल बैठते हैं। मतलब आगे की एस्पिरेशंस रखना, आगे के लिए तैयारी करना, सोचना, प्लानिंग करना, फ्यूचर का बहुत अच्छी चीज है, आप वो भी कीजिए।
पर अभी के लिए मेरा मानना है कि कुछ दिन केवल इस चीज में आभार व्यक्त कीजिए कि आप उस लिस्ट में हैं जो सबसे ज्यादा होली पीडीएफ जिसको हम बोलते हैं हर साल आती है, जिसके लिए वेट करते हैं हर साल लोग। इस साल जो लिस्ट आई होगी, जो इस साल एस्पिरेंट्स हैं वो देख रहे हो कि भाई इस साल फिर 900 लोग निकले हैं, काश मेरा भी नाम इस लिस्ट में होता। तो उस चीज के लिए एक अंदर बहुत ज्यादा एक ग्रेटिट्यूड हो कि मैं कुछ ऐसा अचीव कर पाई हूं या पाया हूं जो मैं इतने सालों से सोच रहा था, और जो ना कि मुझे पर मेरे परिवार को एक वैल्यू के तौर पे अब सारे समाज में वो वैल्यू होगी मेरी और मेरे परिवार की। तो आई थिंक उसके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड अगर रखेंगे तो इस जर्नी को भी आप एंजॉय कर पाएंगे। जो अभी लिस्ट में नाम आने के बाद से जो जर्नी आपकी बिगिन होगी, जब वापस मुड़ के देखेंगे तो ये दिन बहुत याद आएंगे आपको कि वो क्या फीलिंग थी शुरुआत की जब लिस्ट में नाम आया था। वो 2-3 दिन की एकदम 7वें 9वें आसमान पे आप घूम रहे थे, क्लाउड 9 पे थे, सब लोगों के कॉल वगैरह आ रहे थे। तो इस चीज को भी एंजॉय करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आप डिजर्व करते हैं। यहाँ जब आप पहुंचे हैं तो ये चीज भी आप डिजर्व करते हैं कि इस जॉय को भी, इस खुशी को भी आप बहुत मन से फील करें। तो मेरा बस यही मानना है कि आगे की प्लानिंग के साथ साथ ये खुशी भी बहुत भरपूर तरीके से आप फील करके अपने परिवार के साथ इस समय को भी एंजॉय करें। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए साइका दीदी ने बहुत शानदार चीज बताया है और सभी को ये करना, ये बहुत बड़ा सर मैं थोड़ा बहुत जी सर मैं थोड़ा बताना चाहूंगा इस बारे में। मैं 2023 में यूपीएससी हिंदी से जब जुड़ा था तो सर मेरे प्री नहीं निकल रहे थे, तो मैं सर इतना डेस्परेट था कि मैं सत्य सर से बात भी किया, सत्य सर को हो सकता है इतना ना याद हो। तो सर हमारी कन्वर्सेशन वो मैसेज के ऑडियो फॉर्मेट में हो रही थी। तो मैं सर इतना डेस्परेट था कि मैं कह रहा था कि सर अगर गौरव सर की मेंटरशिप मुझे मिल जाए तो मैं गोरखपुर शिफ्ट होने को तैयार हूँ इलाहाबाद से, सिर्फ प्री निकालने के लिए सर। तो सर मेरा ये माइलस्टोन रहता है कि मैं छोटा छोटा करता हूँ। जैसे सर जब मेरा मेंस निकला तो मुझे लगा कि पता नहीं अच्छा हुआ है नहीं हुआ है, निकलेगा कि मेंस नहीं निकलेगा। तो सर मुझे ये लग रहा था कि, और सर उतनी समय मैं डीएलएड भी कर रहा था तो उसके भी एग्जाम आ गए बीच में। तो सर मैंने बात की तो सर ने कहा कि काम कर दो, उसको जो है स्लो डाउन कर दो। सर मैंने सेमेस्टर स्किप कर दिया। वो कहते ना कि इफ यू आर सो श्योर बर्न द शिप, तो सर मैंने सेमेस्टर स्किप कर दिया। फिर जब सर उसका डिलेमा आने लगेगा मेंस नहीं निकलेगा, सर मुझे लग रहा था कि मेंस निकल जाए तो मैं आयोग की चाय ही पी लूं, यही बहुत है मेरे लिए। तो सर मैं छोटे छोटे ऐसे ही माइलस्टोन्स, मतलब फिर मेरा सर अभी सिलेक्शन डेप्यूटी जेलर पे हुआ है। तो जैसे सब लोग सर उसको सबसे नीचे कोशिश करते रखते हैं, बट सर मैं इसमें अभी भी इस चीज में खुश हूँ कि चलो मेरा लिस्ट में नाम है। जैसे कि सब लोग कहते हैं वर्दी मिलेगी, तो सर मैं इसके लिए भी खुश हूँ और मैं एंजॉय कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि आगे तैयारी भी करूँ। तो सर मैं उस चीज को भूलता नहीं हूँ कि सर मैं जितना डेस्परेट था प्री निकालने की और यहाँ तक आ गया। इसलिए मेरा तो ये है कि सर मैं बैलेंस करके दोनों चीजों को ध्यान रखता हूँ सर। पार्थो भैया कुछ बोल रहे थे, बीच में आवाज कट गई थी। नहीं, ये बहुत सही बात बताई अभिषेक भाई ने कि हम ये चीज, वही गौरव भैया ही बता रहे थे कि हम ये चीज भूल जाते हैं कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी। तो हमें वो नहीं भूलना है और साथ साथ हमें ये चीज एंजॉय करते हुए चलना है कि आज हम कहाँ हैं। आज भी कई लाख लोग हैं जो इस पीडीएफ में और इस चैनल पे अभी वीडियो कॉल पे जुड़ना चाह रहे थे पर वो नहीं जुड़े हैं। आप जुड़े हैं, आप बात कर रहे हैं। गौरव भैया से बात कर पाना सबके बस में नहीं है, हर कोई नहीं बात कर सकता है, हर कोई उनसे मेंटरशिप, हर कोई उनसे अपने मन की बात नहीं कर सकता है। हम कर पा रहे हैं, हम लोग, भगवान ने इतना लकी बनाया है। जैसा कि अभी मैम ने भी बताया, ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि ग्रैटिट्यूड हमेशा रहना चाहिए। और ये कोशिश करिए कि आप जहां पर हैं और जो काम आपको असाइन हुआ है उसको पूरी तल्लीनता और पूरे ईमानदारी से करिए। और जब आप ईमानदारी और तल्लीनता से करेंगे ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आगे मिलती जाएंगी जिसका आप मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिल रही है, पहली चीज। और दूसरी चीज, हमेशा ये द्वंद्व रहता है मन में कि मैं बहुत महत्वाकांक्षी तो नहीं होता जा रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैं कैसा बच्चा था पढ़ने में और फिर मैं अभी यहाँ नया, मतलब कुछ किसी भी पोस्ट पे हूँ, मान लीजिए ऐसी कोई पोस्ट है जो बहुत बड़ी नहीं है ना, तो लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि मतलब मैं इस पोस्ट पे हूँ और मुझे ये होना चाहिए, मतलब एसडीएम बनना चाहिए था या ये बनना चाहिए था। तो देखिए ये बहुत ही पर्सनल है, मतलब आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। आप किसी भी पोस्ट पे रह करके बहुत अच्छे काम कर सकते हैं और अपना काम अगर आप अच्छे से करेंगे तो आप जिस पोस्ट पे भी रहेंगे वहां आपकी वाहवाही होगी। मेरे यहाँ ऐसे 2-4 लेखपाल हैं
जिनकी वाहवाही होती है पूरे जिले में, क्योंकि वो अपना काम बहुत ईमानदारी और बहुत तल्लीनता से करते हैं। तो हमें जहाँ पे भी जो भी जिम्मेदारियां मिली हैं वो हमें करने हैं, और ग्रेटिट्यूड हमेशा रखना है भाई कि इस लिस्ट में नाम आ पाया, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो इसी के साथ बाकी महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए आगे के लिए कि आगे अगर मौका मिले तो बिल्कुल आगे बढ़िए, आगे बढ़ने से किसी ने नहीं रोका है, आपके हाथ में है सारी चीजें, आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इस चीज को एंजॉय करते हुए और भगवान से हमेशा इस बारे में दंडवत करते हुए कि प्रभु आपने जितना दिया है ना ये बहुत ज्यादा है हमारे लिए, बहुत दिया आपने। ये सारी चीजें हैं। बाकी जो इससे संबंधित नायब तहसीलदार से संबंधित जो भी चीजें हैं, अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो हम ग्रुप पे, तो आप सब लोग भी होंगे, यूएस फैमिली पे हम भी हैं, तो वहां पे भी बात हो जाएगी आप हमारी सबकी। हाँ, लेकिन एक और वीडियो अपेक्षित रहेगा आपसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भैया सत्यप्रकाश भैया, मैं एज सून एज पॉसिबल मैं वो वीडियो जो भी अभी आगे की ज्वाइनिंग का प्रोसेस रहेगा, मैं वो पूरी वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। आप ग्रुप में डालना चाहें या फिर जहाँ पे भी पब्लिश करना चाहें आप कर दीजिएगा। सबसे बढ़िया रहेगा। जी 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 जी। और किसी को अपना कुछ साझा करना हो, अपना कोई विचार, या फिर अब आज का सेशन यहीं समाप्त किया जाए? सर सबसे पहले तो थैंक यू सर आपको, गौरव सर को और पल्लव सर को। और सर आज के सेशन के लिए सर सभी ने जो है अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और सारिका मैम और आकाश सर सबने मैनेज करना इस समय प्रेजेंट टाइम को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि ट्रांजिशन जोन है, तो उसके लिए थैंक यू। कि बहुत लोग थैंकलेस है कि मतलब मुझे इंक्लूडिंग मी कि क्या है क्यों मिल गया, तो इस तरह का चीजें। और पारितोष सर को स्पेशली थैंक यू, क्योंकि मैंने एंटी के लिए जितना सुना है मोस्टली नेगेटिव ही सुना है, और मेरे मन में भी क्योंकि ग्रेड पे भी कम है और भी इधर उधर की बातें भी नेगेटिव चली गई, तो मैं काफी डिससेटिस्फाइड थी। बट क्योंकि मेरा अभी मजा आएगा जब आप फील्ड में आएंगे, तो बहुत मजा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज एक मतलब गूगल मीट सेशन ले लीजिएगा जो सब साथ में है, तो तुरंत जो भी डाउट्स होंगे वो हम लोग पूछ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, तो वो भी ठीक रहेगा अगर आपको ठीक लगे। 100% सत्यप्रकाश भैया ऑर्गेनाइज कर देंगे, तो हम लोग एक अपना मतलब ऐसा कुछ अगर इस तरह से कुछ करना होगा तो कर लेंगे। ठीक है। और किसी का कोई किसी को कुछ अपना, मैम आप कुछ बोल के निकलना चाहती हूँ सर, मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, थैंक यू। मैं अभी तक उसी सदमे में थी कि एसडीएम नहीं निकला है, एसडीएम नहीं हुआ है, हर 4 मिनट पे मैं भी यही बोल रही हूँ एसडीएम नहीं हुआ। तो थैंक्स, आपने ये कॉन कॉल अरेंज की, पर सर एसडीएम तो फिर भी नहीं निकला। थैंक यू। मैं ठीक है, आप लोगों से जो भी लोग यूपीएससी देना चाहते हैं वो उसके लिए भी ट्राई करिएगा, और देखिए जो मिल रहा है, जैसा कि सभी लोगों ने बताया ना, जो मिल रहा है उस पर खुश रहिए, आगे के लिए प्रयास करते रहिए। ठीक है, नियति नाम की भी कुछ चीज होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा सोचा हुआ नहीं होता है, हम सोच कुछ और रहे होते हैं और नहीं होता है। ठीक है, तो नियति सबसे बलवती होती है। मतलब अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो खास करके हम लोग तो हनुमान जी को मतलब एकदम बहुत ज्यादा मानते हैं। तो जहाँ मतलब मेरा तो सीधा सीधा ये मानना है कि अगर मेरा सोचा हो रहा है तब तो सबसे अच्छी बात है, मेरा सोचा नहीं हो रहा है तो हनुमान जी ने कुछ सोच रखा है, उनके हिसाब से हो रहा है, देखा जाएगा। बिल्कुल सत्य भाई, यही है कि मैं इसमें यही ऐड करना चाहूंगा आपकी बात में कि कभी भी हम लोगों को ये गलत फहमी ना हो कि जो हमें मिल गया वो सिर्फ हमारी मेहनत थी, क्योंकि मेहनत वो लोग भी कर रहे थे जो लिस्ट में नहीं है, मेहनत वो भी कर रहे थे जो गलती से या किसी मजबूरी से मीन्स नहीं दे पाए, या किसी वजह से उनका उस दिन बस एक दिन इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, शायद उनके नंबर कम रह गए। ये बहुत क्लोजली मैंने जर्नी में देखा है। बहुत सारे लोग केपेबल होते हैं, नहीं पहुंच पाते, तो ग्रेटिट्यूड तो है ही, पर जर्नी में बहुत सारे लोगों का साथ रहता है, आशीर्वाद रहता है बड़ों का, लक कह लीजिए, गुड लक कह लीजिए, भगवान का आशीर्वाद कह लीजिए। बहुत सारी चीजें हमारे साथ थी कि हम यहाँ पे आज इस ग्रुप पे सारे साथ में हैं। ठीक है, तो फिर सर मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे अभी आकाश सर ने बोला कि जो मेहनत है वो सिर्फ हमारी नहीं थी, हमारे पीछे भी बहुत सारे लोग थे जो मेहनत कर रहे थे। तो इसीलिए जो पूरा यूपीएससी हिंदी है उसके लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। स्पेशली जो मेरा मेंस था और इंटरव्यू था, सबसे पहली बार मेरा ये मेंस था और पहला इंटरव्यू था, तो मैं बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में स्ट्रेस फील करी थी कैसे मैनेज होगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था कि मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं।
तो उस टाइम पे जब मुझे गौरव सर का वीडियो मिला था यूट्यूब पे, वो स्ट्रक्चरिंग के बारे में बता रहे थे, तब वहां से मैं जुड़ी यूपीएससी हिंदी से। और फिर जो गौरव सर गाइड करते थे, जो सेशन लेते थे, वहां से मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी। तो उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। और जो इंटरव्यू के दौरान 10 ही दिन थे मेरे पास, ज्यादा टाइम नहीं था, तो इंटरव्यू में मैंने अपनी लाइफ का पहला इंटरव्यू यही वाला दिया था, तो मैं उसके लिए भी स्ट्रेस थी। अभी गौरव सर भी बता रहे थे कि जो मेरा फर्स्ट मॉक था और जो लास्ट वाला मॉक था, उसमें काफी डिफरेंस था। तो डिफरेंस का रीजन यही था कि जो आप लोगों ने गाइडेंस दी, स्पेशली गौरव सर जो गाइड करते थे, टाइम टू टाइम टिप्स देते रहते थे, उसने बहुत ज्यादा हेल्प करी है सर, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। तो उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। नहीं, आप लोग की मेहनत भी थी, आप लोग की मेहनत ही थी। ठीक है, देखिए गाइडेंस वगैरह का तो एक अलग सीन रहता है, लेकिन असली मतलब अब वो होने के बाद कोई कुछ भी बोलता रहे कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन असली तो यही है कि आप रात दिन लगे रहे अपने सपने के पीछे। आपने अपने मतलब पता नहीं कि जैसे आप लोग को भी मन करता होगा कि यार चलो फलाने की शादी में घुमाते हैं, चलो यहाँ पे ये एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन वो सब चीज छोड़ छोड़ करके आप लोगों ने मेहनत कर रखी है, अपने को समेटा हुआ है और लगे रहे लगातार। तो कहीं ना कहीं असली मेहनत तो आप ही लोग की है। ठीक है, बाकी और किसी को कुछ अपना साझा करना है, बातचीत तो कर सकता है। और बाकी अगर हाँ, आप लोग अगर यूपीएससी के 2026 वाला अटेम्प्ट दे रहे होंगे, तो एक ग्रुप हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है उसके लिए, उससे आप जुड़ सकते हैं 26 वाले अटेम्प्ट के लिए। 27 वाला भी जिन लोगों को 27 देना है वो लोग 27 के लिए भी लग सकता है। ठीक है, तो और मैं कोई है? निधि मैम से बोलूंगा कि एक वीडियो केवल इस पे रिकॉर्ड करें कि एज अ मदर क्या क्या दिक्कतें आई और कैसे उन्होंने टैकल किया है ना, क्योंकि बहुत हाँ, सारे हम लोग के साथ ऐसे अभी यूट्यूब पे क्योंकि उसको पब्लिश करना है, तो हाँ उस वो बहुत सारी लिए डिमांड आ रही वीडियो थी। और मैं पिछले 2-3 साल से मतलब मुझे लगता है मैम को जानता हूँ और तब से वेट कर रहा था कि इनका सिलेक्शन हो, इनसे इस पे वीडियो बनवाना सा बीच में रोको, सभी से एक एक्सपीरियंस वाला वीडियो रखिए। कई लोग इसमें ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, कई ऐसे होंगे जो घर में भी काम करना पड़ता होगा, घर में रहने के बाद भी, जैसे भले से वो शादी नहीं हुई है लेकिन सुबह शाम खाना बनाना और भी कई सारी चीजें, कई ऐसे होंगे। तो एक एक्सपीरियंस वाला वीडियो सभी से चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। जैसे हम लोग जो गाइड करते हैं, हम लोग जो बताते हैं, तो हम लोग क्या बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, आप लोग का एक्सपीरियंस सुन करके बताते हैं, और हर व्यक्ति से सेम एक्सपीरियंस बताते हैं। लेकिन जो आपका, जैसे निधि मैम का एक्सपीरियंस होगा, तो ऐसा कम से कम हजारों बच्चे होंगे जो निधि मैम के मतलब निधि मैम की तरह काम उनको करना पड़ता होगा, या कोमल मैम की तरह काम करना पड़ता, मतलब उनकी भूमिका में होना पड़ता होगा। तो अगर आप लोग अपना एक वीडियो बना बना करके, जैसे हम लोग कल अनुराग भाई से उनका एक पॉडकास्ट शूट हुआ है पल्लव सर के साथ, तो उसको भी हम लोग पब्लिक करेंगे। लेकिन आप लोग भी अगर क्योंकि हर जगह जाना पॉसिबल नहीं है, हम लोग एक टॉपर्स मीट भी रखेंगे, समय मिलेगा तो तब तक के लिए आप लोग एक अपना वीडियो अगर बना करके शेयर कर पाइए, एटलीस्ट 3 मिनट का, जिसमें ये बता पाइए कि मैं हाउस वाइफ थी, बच्चे थे, ऐसे ऐसे मुझे मैनेज करना पड़ता था, ये समस्याएं आती थी, एग्जाम्पल्स के माध्यम से। समस्या तो बताना है, वो तो दूसरी बात है, उसका सोल्यूशन बताना है। समस्या तो सबके पास है, सोल्यूशन देना है आपको कि मतलब कैसे वो मैनेज कैसे होता था वो चीज, कि बच्चा भी है, हस्बैंड है या वाइफ भी है, ये सब चीजें कैसे मैनेज हो पाता था। ठीक है, तो ये सब पे जरूर बताइएगा आप लोग। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अपना अमूल्य समय दिया। और यूपीएससी हिंदी आप सभी से आगे चल के भी समय समय पर समय लेती रहेगी, है ना। ये पूरी यात्राएं बाकी हैं आप सभी की। और आप लोग को भी किसी भी तरीके का कुछ भी लगे, अगर हम कुछ हेल्प कर पाए तो हम लोग बिल्कुल उसके लिए तैयार खड़े हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं।